हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत एक बार फिर आप सभी के चैनल माइलो लवर में। आज का टॉपिक हिमालयन मस्टिफ और हिमालयन शीप डॉग के बारे में ही पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनको खाने में क्या पसंद है, इनके दाम क्या हैं, ये हीट में कितने बार आते हैं, यही सब जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में अभी नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और आप सभी को वीडियो मेरी थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हिमालयन मस्टिफ डॉग ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हिमालयन मस्टिफ डॉग जो भी हैं डॉग हैं ये ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे आप नेपाल, उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया में ही ये पाए जाते हैं। अब तो लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग भी हो रही है इसमें इनकी, तो ये हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन ये मेन पाए जाने वाले डॉग पहाड़ी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब तो इनको आप कहीं भी ढूंढेंगे मिल जाएंगे। अब तो उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में ही रखा हूँ मैं, और भी लोग राजस्थान के भी लोग इसे रखे हैं। तो ये डॉग अब हर जगह मिलेंगे। बस ये है कि ये ठंडी एरिया में पाए जाते हैं तो आपको केयर ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे आप गर्मी एरिया से हैं तो आपको केयर बहुत ज़्यादा इनका करना पड़ेगा। आपको इनको जब गर्मी आएगी तो आपको इनको कूलर लगाना पड़ेगा, और आप प्रोवाइड कर सके तो आपको एसी तक भी लगवाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पे रखना पड़ेगा, आपको धूप से बचाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो इनको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे आप गर्मी एरिया से हैं, आप ध्यान नहीं देंगे तो इनको फंगल इन्फेक्शन, बहुत सी बीमारी हो जाती है। इनकी स्किन जो है उनको आए दिन कुछ न कुछ बीमारियां आती रहती हैं इनकी स्किन पे। तो आप जैसे गर्मी एरिया में हैं तो आप इन डॉग को रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और ये क्या खाते हैं, इनको खाने में क्या पसंद है। जैसे आप इनकी पर्सनालिटी देख रहे हैं, इनकी हाइट करीब 34 से 36 इंच हो जाती है और ये बहुत बड़े डॉग हैं। तो आपको देखने में लगेगा कि ये बहुत बड़े डॉग हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इन्हें घर के फूड पे भी रख सकते हैं। जैसे आप रोटी, दूध, चावल दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये घर के फूड पे बहुत आराम से रह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी को इनकी अच्छी ग्रोथ चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरा डॉग की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, ये बहुत हेल्दी हो और बहुत बड़ा लगे देखने में, तो आपको इन्हें कम से कम साल भर तक स्टार्टर पे रखना पड़ेगा। और जब ये साल भर के हो जाएं तो इनको पक्की फूड पे रखना पड़ेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे इनको घर के फूड पे ला सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे आप घर के फूड पे भी ला रहे हैं तो एक टाइम इनको ये ज़रूर दें, फूड ज़रूर दें। उससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इनके हेयर भी बहुत अच्छे होंगे। और आप इनको बीच बीच में जैसे हो गया मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सब भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बोन साइज आप देखते हैं, बहुत बोन इनके बहुत बड़े होते हैं। तो इसके लिए भी आपको इनको कैल्शियम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। कैल्शियम में आप जैसे इनको दही दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी इनकी अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। बहुत से लोग हैं कि उन्होंने मुझसे डॉग लिया और वीडियो भेजा, देखें उनकी ग्रोथ ही अच्छी नहीं हुई। तो मैंने उनसे बात किया, पूछा, तो वो बताया कि हम इनको घर के ही फूड पे रखें। तो घर के फूड पे ये डॉग नहीं बनेंगे। आपको कम से कम साल 1.5 साल तक इनको पप्पी फूड पे रखना पड़ेगा, एग देना पड़ेगा, चिकन देना पड़ेगा। साल 2 साल तक आपको इनको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप धीरे धीरे घर के फूड रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इनके दाम के बारे में। इनका दाम जो है 12,000 से 12,000 से 12,000 से 1 लाख तक चला जाता है। अब आप सोचेंगे 1 लाख तक भी चला जाता है, उसमें क्या खासियत है। तो अब जानते हैं जिनके मदर फादर का बहुत ज़्यादा नाम है, जो डॉग शो जीते हैं, या जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, करीब 36 इंच है, 34 इंच है, 32 इंच है, वो सब डॉग 40,000 50,000 रुपये तक में सेल हो जाते हैं। कि आजकल डिमांड हैवी दिखने की है, लेकिन बहुत लोग हैवी के चक्कर में डॉग ऐसा ले लेते हैं जैसे उनके पैर ही बेंड हो गए हों। आप देखे होंगे कि बहुत से डॉग ऐसे हैं जिनको आप खड़ा जब वो हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं पूरे, तो उनके पैर देखिए भाग जाते हैं दाहिने बाएं। तो ये भी आप देखा जरूर करिए, मदर फादर आप जरूर देखिए तो उनके पैर कैसे हैं।
पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पूरा प्रॉपर तरीके से आप उन्हें देख के ही लीजिए, नहीं तो आप बच्चे तो ले लेंगे, उसके बाद जब आप घर लेके आएंगे, बहुत सेवा करेंगे उसकी, तो बाद में पता चलेगा उसके पैर ही बैंड हो गए हैं। तो मदर फादर को देखिए, और अच्छी क्वालिटी के मदर फादर हों तभी पपी लें, बिना मदर फादर देखें पपी ना लें। अब हम बढ़ते हैं इनके नाम के ऊपर। जैसे हिमालयन मस्टिफ, ये तो इधर कुछ सालों से हिमालयन मस्टिफ, हिमालयन शीप डॉग इन्हें बोला जाता है। पहले तो इन्हें आप अभी भी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो इनका ज़्यादातर लोग नाम गद्दी डॉग ही बोलते हैं इनको, गद्दी डॉग, भोटिया डॉग, भोटे कुकुर। पहले इनका यही नाम था और अब भी यही नाम है, लेकिन अब डॉग शो में इनका एंट्री कराने के लिए इनका नाम बदल दिया गया। जैसे हिमालयन मस्टिफ के नाम से इनका नाम हो गया है हिमालयन शीप डॉग इन्हें बोला जाता है, कि हिमालयन मस्टिफ हिमालय में पाए जाते हैं तो इनका नाम हिमालयन शीप डॉग रखा गया है। ये पहले भी नाम था, ऐसा नहीं कि बदला गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये पॉपुलर हुए, इनको बहुत ज़्यादा लोग जो होता है जानते हैं गद्दी डॉग से ही। हिमालयन मस्टिफ से लोग कम जानते हैं, लेकिन गद्दी डॉग से बहुत ज़्यादा जानते हैं। और इनका नाम गद्दी डॉग क्यों पड़ा? गद्दी एक प्रजाति है, तो वो लोग ये डॉग अपने पास रखते थे, जैसे हो गया तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, उनसे बचाव के लिए। जैसे ये लोग जो गद्दी प्रजाति हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा भेड़ रखते थे, तो आए दिन इनके भेड़ को, बकरी को तेंदुआ उठा ले जाता था, भालू उठा ले जाते थे, तो इसलिए वो लोग ये डॉग पालने लगे। इसीलिए इनका नाम भी उन्हीं के प्रजाति के हिसाब से इनका नाम गद्दी ही पड़ गया, गद्दी डॉग, गद्दी डॉग। भोटिया भी एक प्रजाति है, तो उन्हीं भोटिया जो प्रजाति उन्हीं के नाम से इनका नाम भोटिया डॉग हो गया। और ये डॉग की आप पावर देख लीजिए कि जैसे ये तेंदुए से लड़ जा रहे हैं, भालू से लड़ जा रहे हैं, तो सोचिए कितने पावरफुल डॉग होते होंगे। और गद्दी जो प्रजाति के लोग हैं ये उनको इसीलिए पालते थे कि ये उनके भेड़ की रक्षा करेंगे। और ये आपको बता रहे हैं इनकी एक खासियत एक ये है कि 2 गद्दी डॉग, 2 भोटिया डॉग, आप समझ लीजिए तेंदुआ सामने है तो ये भाग जाएगा, ये 2 गद्दी डॉग तेंदुए को हरा देते हैं, इतने पावरफुल डॉग होते हैं ये। इसीलिए गद्दी प्रजाति के लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पालते थे। अब तो इनका बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इनको सर्च किया जाता है, गद्दी डॉग के नाम लेके, भोटिया डॉग, हिमालयन शीप डॉग, हिमालयन मस्टिफ के नाम से बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है। और एक इनकी ये खास बात है कि ये इंडियन ब्रीड हैं, सरकार ने इनके ऊपर 5 रुपए का टिकट भी लगा दिया है। ये बहुत ही पॉपुलर डॉग हैं, और मैं भी सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इंडिया से हैं तो आप इन्हें इंडियन ब्रीड को प्रमोट करें और इंडियन ब्रीड ही पालें। आप गर्मी एरिया से हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम भी गर्मी एरिया से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम भी बहुत ध्यान देते हैं। गर्मी में आप कूलर लगाइए, हो सके तो एसी लगाइए, ग्राउंड फ्लोर पे रखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। और ये गार्ड डॉग हैं। आप ये सोचेंगे कि ये डॉग ले लें, ये जो बोलिए सिट और हर चीज़ आप इन्हें सिखाना चाहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा सीखने के लिए डॉग नहीं है। इनके खून में खाली गार्ड है, ये गार्डिंग डॉग हैं, ये गार्ड करेंगे, आपके घर की गार्डिंग अच्छे से करेंगे। इनको मेन इसीलिए ही बनाया ही गया है, ये गार्डिंग डॉग हैं, ये गार्ड के लिए ही बनाया गया है इनको। तो इन्हें आप सोचेंगे कि इन्हें बहुत ज़्यादा आप ट्रेंड कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने वाले डॉग नहीं हैं, आप ये भी जानिए। और एक बात की इनकी ये भी खासियत है कि साल में खाली एक बार ये हीट पे आते हैं। बहुत से डॉग हैं कि आपने देखा होगा कि साल में 2-2 बार हीट पे आते हैं, लेकिन ये हिमालयन मस्टिफ डॉग, हिमालयन शीप डॉग ये साल में एक बार ही हीट पे आते हैं। इसका भी रीज़न यही है कि ये ठंडी एरिया में पाए जाते हैं, और गर्मी में जब ये हीट पे आ जाएंगे तो ये कंसीव ही नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो इसीलिए इनको ठंड में ही हीट आता है। इनका हीट का जो डेट होता है नवंबर से दिसंबर होता है, तभी ये हीट पे आते हैं। और मेरे हिसाब से आप सभी लोग इंडिया से हैं तो आप गद्दी डॉग ही पालिए, हिमालयन शीप डॉग ही पालिए। ये डॉग बहुत ही पावरफुल डॉग होते हैं, ये बहुत ही अच्छे डॉग हैं। आप इनकी हाइट भी देख सकते हैं, इनकी हाइट भी नॉर्मल 32 इंच 31 इंच के से स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ डॉग तो 36 इंच तक चले जाते हैं। और ऐसा डॉग पालिए कि जो आप घर से निकल जाइए लेके तो लगे कि कोई शेर आप लिए हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत हैवी होती है, और ये आप इन्हें लेके निकलेंगे तो भीड़ लग जाएगा। तो डॉग ऐसा पालिए कि
आपका पैसा पूरा लगे कि हाँ हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं। और ये इन डॉग के बारे में अभी हम और भी बहुत सी जानकारी है जो देंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरे डॉग कैसे लगे, जैसे मैं आपको अपने डॉग ही बता दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए जो बैठा है रैम्बो है, जो केज में है ये मैक्स है, और जो बाहर देख रहे हैं वो टैंगो है। मेरे पास 6 डॉग हैं और मेरे सभी डॉग की जो हाइट है वो 32 इंच, 36 इंच, 34 इंच है। और सभी की पर्सनालिटी आप देख रहे हैं। ये गर्मी की वीडियो है जो ये वीडियो देख रहे हैं आप सामने। ठंडी में इनका ग्रोथ और अलग ही हो जाता है, जो और वीडियो में आगे आप देखे होंगे। ये ठंडी में ही इनकी अच्छी पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी। गर्मी में ये जो भी देखते हैं लोग को अच्छा नहीं लगता है कि अरे इनके बाल बहुत कम हैं। ऐसा है कि मैंने बाल भी इनका कट कर दिया जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हम गर्मी एरिया से हैं तो इनको बाल भी काट दिया जाता है, जिनकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम ना हो। तो आप सभी भी गर्मी एरिया से हैं तो गर्मी आने पे आप इनके बाल ज़रूर कट कर दें और अब इन्हें ठंडी ठंडी चीज़ दें। जैसे गर्मी एरिया से हैं आप तो इनको दही कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। दही देने से भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और दही में ऐसा चीज़ होता है कि एक ऐसी बैक्टीरिया पाई जाती है जो उनके पेट में कीड़े उड़े जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो आप इन्हें दही बहुत दीजिए। दही देने से इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। मैं ज़्यादातर अपने डॉग को दही ही देता हूँ। और बहुत से लोगों का कॉल आया कि दही मेरा डॉग नहीं खाता है, तो आप उन्हें कैल्शियम दीजिए। जैसे आपका डॉग दही नहीं खा रहा है तो आप उन्हें बीच बीच में कैल्शियम ज़रूर दें। जैसे 2-3 महीने कैल्शियम दे रहे हैं, दे दीजिए। उसके बाद कुछ दिन बाद बंद कर दीजिए। मल्टीविटामिन दीजिए। ये डॉग जो हैं ये बड़ी ब्रीड हैं, इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इनका वेट भी आप करीब 100 kg, 80 kg, 70 kg के लगभग इनका वेट भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको इनको बीच बीच में कैल्शियम ज़रूर देना पड़ेगा। कैल्शियम नहीं देंगे तब भी इनका पैर बेंड हो जाता है। कि बहुत से लोग हैं कैल्शियम ही नहीं देते, तो इनकी जब हाइट बढ़ जाती है तो इनके पैर जो होते हैं टेढ़े होने लगते हैं। तो आप ये डॉग रख रहे हैं तो आप उन्हें कैल्शियम ज़रूर दीजिए। दही खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए दही नहीं खा रहा है आपका डॉग, तो आप इन्हें कैल्शियम दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए। अब मल्टीविटामिन कैल्शियम आपको बहुत ज़रूरी है देना, नहीं देंगे तो इनके पैर टेढ़े हो जाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं बताना भूल गया था, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैल्शियम, मल्टीविटामिन। और आप लोग जैसे इनको ये भी कोशिश करिए कि इनको एक ऑयल आती है, जैसे मछली वाला ऑयल आता है, और एक बात वो भी दिया करिए। भी कई लोगों के हेयर बहुत अच्छे होते हैं। मेरा डॉग जो है किसी को देखता है तो बार्किंग नहीं करता है। फुल इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया और वो बैठा ही रहता है। तो मैं उन लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये डॉग गार्डिंग डॉग हैं। इनके एरिया में जब कोई आएगा, जब इनको लगेगा कि ये अजनबी मेरे एरिया में आ रहा है, तभी ये बार्किंग करेंगे, तभी ये अटैक करेंगे। ये डॉग की एक ये भी खासियत है कि ये परमानेंट बार्किंग नहीं करते हैं कि जैसे दूर से ही किसी को देख लिए और बार्किंग करना चालू हो गया, ऐसा नहीं है। ये डॉग बहुत ही बुद्धिमान हैं। जब तक इनके एरिया में कोई नहीं आएगा ये उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बात ये ध्यान दीजिएगा। और इससे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करेंगे, बार्किंग नहीं करते। 1-2 लोग ने कॉल किया था तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये डॉग एरिया में जैसे ही कोई अजनबी आएगा ये बार्किंग करेंगे और अपने एरिया की रक्षा करेंगे। और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी लोग चैनल में नए हों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी को मेरे डॉग कैसे लगे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।